नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। हमारे देश में वर्तमान में दो मामलों पर ज्यादा गौर किया जा रहा है। पहला लूट और दूसरा जासूसी। नहीं समझे? लूट यानी भ्रष्टाचार और जासूसी मतलब पेगासस। देश में बढ़ते पूंजीवाद और निजीकरण के बीच भ्रष्टाचार भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज राजनीतिक आग्रह से ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव से किया जाना चाहिए। परंतु दिक्कत यह है कि इसकी असली वजह भी राजनीति में है। लोकतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को अंततः राजनीतिक दल ही चलाते हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अंतिम चरण तक ले जाना चाहते हैं और इसमें देश की जनता का साथ और सहयोग चाहते हैं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं और इसलिए लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी का वायरल होता ये वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार में निजीकरण की आलोचना की है तो सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए निशाना भी साधा है। इसे सुनकर क्या जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अपना सहयोग देगी, ये सवाल है। अब रही जासूसी की बात, उल्लेखनीय है कि 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत ये खुलासा किया था कि इजराइल की NSO ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर में नेता, पत्रकार, कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के फोन कथित तौर पर हैक कर उनकी निगरानी की गई या फिर संभावित निशाने पर थे और इन्हीं बातों पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। एक भारतीय अमेरिकी डॉक्टर लोकेश वुइरो ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेगासस स्पाईवेयर सहित कई मुद्दों पर मुकदमा दायर किया है। जानकारी है कि बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आंध्र प्रदेश के आने वाले भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, रेड्डी और अडानी तथा अन्य लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसमें
अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल शामिल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सभी नेताओं के साथ साथ कई अन्य लोगों को समन भी जारी कर दिया है। वहीं न्यूयॉर्क के प्रख्यात भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने इसे डेड ऑन अराइवल मुकदमा करार दिया है। मुकदमे में नामित अन्य लोगों के विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष प्रोफेसर क्लॉस श्रॉब भी शामिल है। मुकदमा 24 मई को दायर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने 22 जुलाई को समन जारी किया था। हालांकि चिकित्सक ने इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पेश किए हैं, जिसके बाद 19 अगस्त को डॉक्टर वुइरो ने अदालत के समक्ष समन प्रस्तुत करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यूयॉर्क के प्रख्यात भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा को मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि डॉक्टर वुइरो ने भारत को बदनाम और अपमानित करने के लिए 53 पृष्ठ की शिकायत दर्ज करके समय का दुरुपयोग किया है, ताकि अमेरिका के सहयोगी देश भारत के प्रमुख हस्तियों को बदनाम किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने इस 53 पृष्ठ की शिकायत को टॉयलेट पेपर तक कह डाला। उन्होंने कहा कि उनका ये मुकदमा अतिरिक्त क्षेत्रीयता और विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम का भी उल्लंघन है और इसके पहले भी एसएफजे बनाम आईएनसी और एसएफजे बनाम सोनिया गांधी के मुकदमे को बर्खास्त करवा चुके हैं। अब उद्योगपति गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मुकदमे चलेंगे या फिर बिना सबूत के आधार का अभाव दिखाकर इसे व्यर्थ का मुकदमा करार दिया जाएगा, ये देखने लायक होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।